डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिस सायरा, और मैंने इससे पहले जो आपको लेक्चर डिलीवर किया था वो आपको याद ही होगा, और वो टॉपिक था मेरा आपका इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक। और मैंने आपको इस पे बाखूबी ये बात समझाई थी शुरुआत में ही कि ये चैप्टर लिखने वाले मौलाना शिबली नुमानी है, और आपकी जो तारीफ है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आपने बेशुमार किताबें लिखी, लेकिन जो आपकी वजह शोहरत बनी वो आपकी किताब की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको शोहरत दवाम बख्शी, या ये कहूँ कि जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों को पहुंचाया, वो किताब थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं तो ये बात आप याद रखें कि सीरत किसकी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक इतना आला बरका था कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर मैं ये कहूँ किसी शायर के हवाले से कि कैसे कहूँ मोहम्मद की कितनी ऊंची शान है, आपकी तारीफ में सारा ही कुरान है। यानी ये कहना चाहे अगर कहूँ मैं इन अल्फाज के साथ कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एक तहरीर तौर पर हमें आपकी सीरत का नमूना मिलता है, जबकि अमली सूरत में अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इसकी पूरी अमली तफसीर हमें नजर आती है। और इस बात की गवाही खुद कुरान ने भी दी, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक है। यानी वो गवाही जो खुद अल्लाह अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दे रहे हैं, फिर तो किसी बात की कोई गवाही रह नहीं जाती कि ऐसा अरफा इखलाक कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के हवाले से हमने मुख्तलिफ चीजें आपके इस चैप्टर में पढ़ी, जो बहुत ही मैं कहूँगी मुख्तसर भी है, चीदा है, क्योंकि हम जितना भी इनके बारे में बयान करेंगे हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम इनके बारे में एक तारीख पर एक बात भी मुकम्मल ना कर सकेंगे। इसलिए शायद क्या खूब कहते हैं, जिंदगियां हुई खत्म और कदम टूट गए, तेरी बाप का एक और सांप भी मुकम्मल ना हुआ। तो ये कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में खुद जब रब्बुल लिसा है तो फिर हमारी क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में जब हमने जिक्र किया था जहाँ मुख्तलिफ बातों का, वहां अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अपने नफ्स से आपने 3 चीजों को दूर कर दिया था। यहाँ मैं जरूर पॉइंट आउट कर रही हूँ उन चीजों को। क्या चीजें थी? बहस मुबाहिसा, जरूरत से ज्यादा बात करना, जो बात मतलब की ना हो उसमें पढ़ना। अब आप गौर करें इन 3 चीजों पर, यानी अपने नफ्स या अपने अंदर से आपने 3 चीजों को दूर कर दिया था। वो क्या थी? हमेशा याद रखिए कि लड़ाई झगड़ा, नफरत, कीना, बुग़्ज़ उसी वक्त पैदा होता है जब इंसान बिला जरूरत गुफ्तगू करे, गैर जरूरी गैर मुबाहिसा करे और गैर जरूरी बातों में पड़े। जब इंसान इन चीजों में पड़ता है तो बात से बात निकलती है और एक दूसरे के खिलाफ फिर बात बढ़ती है और कीना पैदा होती है और नफरत के जज्बात भी जन्म लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीजों से ही परहेज कर लिया था, यह कहना चाहिए अपने अंदर से इन तीनों चीजों को दूर कर दिया था। इसके साथ साथ आप किन 3 चीजों से परहेज करते थे यानी बचते थे? वो 3 चीजें थी, किसी को बुरा ना कहना, किसी की ऐबगिरी ना करना और किसी के अंदरूनी हालात की टो लेना। अगर आप गौर करें बच्चों तो ये तीनों चीजें ही ये वो चीजें हैं जो इंसान को एक दूसरे से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। अगर हम आज भी इन चीजों से परहेज कर ले तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें कहीं कोई चीज सीखनी है तो हमें सीरत को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सीरत हमारे लिए मुकम्मल है और हमें वहां से तमाम चीजें मिल जाती है जो हमें समझ में नहीं भी आती, वो भी। तो हमें इन चीजों को अपनाना चाहिए। तो आप असल में जिन चीजों से मना किया या जिन चीजों से परहेज किया। अब अगर हम आगे चले तो आप असल के आसाब जो थे उनमें से हम चंद का जिक्र जो आपकी किताब में मौजूद है चैप्टर में, उनमें पहले है हिंद बिन अबी हाला। आप हिंद बिन अबी हाला जो थे वो जिन्होंने आपकी
आगोश पे परवरिश पाई, वो प्यार करते आप वसल्लम के इखलाक के हवाले से कि आप वसल्लम नरम खून थे, यानी नरम मिजाज थे, सख्त मिजाज में थे और किसी के साथ कोई बुरा सलूक रवा नहीं रखते थे। छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर फरमाते थे और खाना जिस किस्म का भी आता खा लेते थे बगैर किसी नाज नखरे के। अगर आप गौर करें तो आजकल हमारे अंदर कौन सी बुराइयां जन्म ले रही हैं, वो यही है कि हम जरा जरा सी चीज को बुरा महसूस करते हैं और हमारे मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो जाती है तो हम उसको सपना पसंद करते हैं, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यह आदत था कि चाहे वो किसी किस्म का भी खाना आता आप उसकी नाकदरी नहीं करते थे, बल्कि उसको खा लेते थे ताकि किसी की जो है वो दिल खराब ना हो और खाने की भी बेइज्जती ना हो। दूसरे नंबर पे अगर हम जिक्र करें जरीर बिन अब्दुल्लाह के हवाले से, तो आप सबसे इखलाक का सबसे आला अदना जो था वो ये है तरीके का कि आप किसी को देखकर मुस्कुरा दें, ये इखलाक का सबसे अदना बयान है। लेकिन आप वसल्लम ने भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया। आप जनाब अब्दुल्लाह को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा लिया करते थे, तो ये भी आपका इखलाक का बयान था। इसके अलावा अगर हम साथ में इबादत के हवाले से बात करें तो ये भी साहबे किराम में से थे। एक दफा आप वसल्लम के घर इनके घर तशरीफ ले गए और इन्होंने अपने बेटे कैस को आपके साथ रवाना कर दिया के साथ बोले। आप वसल्लम ऊंट पर सवार थे और आप साथ साथ चल रहे थे। आप वसल्लम ने फरमाया कैस आप ऊपर आ जाइए ऊंटनी पर, तो कैस ने तामुल किया, यानी वो झिझके, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि आप वसल्लम के साथ बैठे। तो आप वसल्लम ने उनसे ये फरमाया या तो आप मेरे साथ बैठ जाइए या आप वापस घर तशरीफ ले जाइए। तो आप वो बगैर किसी उसके वापस तशरीफ ले गए। तो ये भी आपका इखलाक आला इखलाक था कि आप वसल्लम ने उनको अपने साथ बैठने को कहा। इसी तरह नजाशी के दरबार से जो है एक वफद आया और वो आप वसल्लम उनने बानफ से नफीस उनकी जो है मेहमान नवाजी की, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी एक वक्त में आप वसल्लम की बड़ी ही साथ दिया था और आप वसल्लम ने तमाम साहबा किराम को ये कह के मना किया कि इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, लिहाजा अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी खिदमत गुजारी करूं। अब आगे हम चलते हैं। साहबा किराम में जिक्र आता है उतबाद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये असहाबे बदर में से थे। असहाबे बदर यानी वो लोग जिन्होंने ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया था, यानी वो सहाबा किराम जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे उनको असहाबे बदर कहा जाता है। ये जो थे इनके साथ मसला ये हुआ था कि इनकी बिनाई मुतासिर हो गई थी और ये मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाया करते थे। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की या रसूलल्लाह मेरा जब बारिश हो जाती है तो मुझे मस्जिद तक जाना मेरा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा अगर आप मेरे घर आकर 2 रकात नमाज पढ़ा दे तो मेरे लिए मुझे मस्जिद जाना ना पड़े और मैं घर में ही नमाज अदा कर सकूं। तो आप वसल्लम ने भी इनके घर जाके 2 रकात नमाज अदा की। तो इस तरह अबू शुएब अंसारी के हवाले से अगर बात करें तो इनकी भी गुलाम की गोश्त की दुकान थी और इन्होंने आप वसल्लम को दावत दी कि एक दिन आप वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ तशरीफ लाए और खाना तनावुल फरमाए। आप वसल्लम अपने 5 सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले गए। रास्ते में एक शख्स और साथ हो लिया, लेकिन आप वसल्लम ने हज़रत शुएब अंसारी से फिर भी परमिशन मांगी और ये कहा कि मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं इनको ले आता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। लेकिन हज़रत शुएब ने आप वसल्लम को इजाजत दी। इस तरह वो आपके खाने में शामिल हुआ। अगर हम और आपके इखलाक के पहलुओं का तजिया करें और जायजा लें तो आप वसल्लम कभी भी मजलिस में किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, कभी इस तरह नहीं बैठते थे कि अपने जो है अपना आप को उभारे, दूसरे लोगों से बिल्कुल आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच में बैठना होता था। और अगर कोई खुशबू लगा कर आ जाता था और जो आपको नागवार खातिर भी गुजर रही होती थी तो कभी भी उसके मुंह पे मना नहीं करते थे, बल्कि उनके जाने के बाद ये लोगों से कहते थे कि ये बात इन तक पहुंचा दीजिएगा कि ये खुशबू ना लगा के आए।
इसी तरह एक शख्स था जो कि बहुत ही कबीले का बहुत ही बुरा शख्स था, वो आप वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन उसने आने की इजाजत तलब की, लेकिन आप वसल्लम ने उससे कोई बुराई का बुरे तरीके से इजहार नहीं किया, बल्कि आप नासिब से तरीके से मिले, बल्कि खुशामदीद भी का बात भी की। लोगों ने उसके जाने के बाद ये फरमाया कि आप वसल्लम ने ये जानते हुए भी ये बहुत बुरा शख्स है, इस तरह क्यों गुफ्तगू की? तो आप वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि तुम में से खुदा के नजदीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़बानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दे। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि अगर कोई बदज़बानी की वजह से, इखलाक की कमी की वजह से आपसे लोग मिलना छोड़ दें, तो अल्लाह के नजदीक वो कितना बुरा शख्स तस्वुर किया जाएगा। और यही बात आपने अपने अमल से साबित की। सलाम में हमेशा आप पहल किया करते थे, चाहे आपके जानने वाले हो या ना जानने वाले हो, राह चलते लोगों को आप सलाम करते थे। और यही वजह है इस्लाम जो है इन 1400 सालों में इतनी तेजी से जो फैला, इसकी बुनियादी वजह यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक इतना आला रखा था कि लोग ना सिर्फ इससे मुतासिर हुए, बल्कि जॉब दर जॉब इस्लाम में दाखिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मोहब्बत से ना सिर्फ आपको अपनाया, बल्कि दीन इस्लाम को भी कबूल किया। तो अगर ये मैं कहूँ कि दीन इस्लाम को फैलने की बुनियादी वजह आप का इखलाक था, तो ये कहना कतई गलत ना होगा। अब आपके सामने मैंने पूरी तरीके से ये चैप्टर वाज़ेह कर दिया इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहाँ तक इसके सवालात का ताल्लुक है, इसकी एक्सरसाइज का ताल्लुक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी बहुत जल्द, और उसके मुताबिक फिर आप अपना काम कंटिन्यू करेंगे अपने रजिस्टर में, और फिर आप सबमिट कराएंगे। फिर इंशाल्लाह बस यहीं तक आपसे फिर से बात होगी।